भावना वो चीज है कि अगर भावना आपकी सही है तो आपकी जिंदगी में चमत्कार घटने लग जाते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि भावनाओं से आपके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है, वेव्स पैदा होती है, तरंगे पैदा होती हैं, वो तरंगे ब्रह्मांड तक जाती हैं। आप कौन सी भावना पैदा कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि परमात्मा तक भी आपकी भावना जाती है। इसलिए भक्ति भावना, कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति भावना अगर बन गई है और तुम्हारा चित्त मुझसे जुड़ गया तो तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई मुझ तक आने की। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई मेरी तरफ आने के लिए, क्योंकि तुम्हारे चित्त जो है वो मुझ तक जुड़ गए हैं। इसलिए बड़ी कमाल की बात होती है, सदगुरु जिस समय व्यक्ति को साधना में बैठाता है और साधना में बैठाकर उसे कहता है कि धीरे धीरे स्वयं को शांत करना शुरू करो, खो जाओ अपने प्रभु के अंदर, अकेले बैठो और अपने आप को अकेला कर लो, मस्तिष्क को भी अकेला कर लो, अंदर चलते हुए विचारों को हटाओ, अपना मस्तिष्क का कक्ष, ये कमरा खाली करो, क्योंकि इसमें परमात्मा आकर विराजमान हो। वो तुम्हारे पास तभी आएंगे संगति देने के लिए जब तुम बिल्कुल अपने आप को अकेला कर लोगे। मस्तिष्क अकेला हो गया, एकांत में आप बैठे हुए, शांत बैठे हुए, गीता में जिसको कहा गया एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह, अकेले हो जाना और इच्छाओं से रहित हो जाना और मस्तिष्क को एकाग्र कर लेना। अब ये अवस्था आई, तब क्या करना है? कहते हैं तब जब तुम बिल्कुल शांत विचारों से रहित हो गए, कक्ष अंदर का खाली हो गया, अब दुनिया अंदर नहीं है, दुनिया का मालिक संगति करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं वो, जैसे राजा आते हैं, प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, उनकी पहले ही फौज, दुनिया भर की रक्षा करने वाले सुरक्षाकर्मी उनके जो है पहले आते हैं, आसपास देखना शुरू कर देते हैं, वो वातावरण बनाना शुरू कर देते हैं, अपनी पोजीशन लेना शुरू करते हैं। आप भी भक्ति में जैसे जैसे बैठे तो सबसे पहले क्या चीज आएगी, अंदर शांति आनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे पहली बात होती है। आदमी शांत हुआ, शांति के साथ संतुष्टि तृप्ति अनुभव होगी। जैसे तृप्ति हो गई, अंदर संतुष्टि आ रही है, आदमी अपने आप को सेटिस्फाई फील करता है और उस समय धीरे धीरे आपके अंदर तसल्ली आ रही, संतुष्टि आ रही है। अब आप निश्चिंत होने लगे हैं, फिक्र गया, फिक्र नहीं, कोई वरी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दबाव नहीं। अब तनाव हट रहा है, तनाव हटते हटते मुस्कुराहट आने लगी है, अंदर से ये लगता है मैं समर्थ हूँ, अमीरी महसूस होती है। सब तो है मेरे पास, मेरे काम तो सारे चल रहे हैं, इकट्ठा करके क्या करूँगा, जितना चाहिए वो दे रहा है, उसकी कृपा हो रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज तक उसने मुझे कोई कमी नहीं होने दी, हाथ में पैसा नहीं दिखाई दिया, लेकिन कहाँ से आया, कैसे आया, काम चल गया, ये वो लाज रख रहा है, मैं संतुष्ट हूँ। तो संतुष्ट होते ही प्रसन्नता आ गई चेहरे पर। अब वो गुनगुनाना शुरू करता है, यहाँ से गीत शुरू होते हैं भगवान के। अब भगवान का भजन करना शुरू करता है। सदगुरु जब आपको ये कहते हैं कि बैठो ध्यान में, शांत हो जाओ और उस आनंद को लेना शुरू करो जो परमात्मा में बहता है। अब आप शांत हो गए, स्थिर हो गए, आप प्रेम पूर्ण हो गए और आपको अपने अंदर से सारी संतुष्टि भी अनुभव हो रही है, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ गया। अब आप उसी में स्थिर हो गए, चारों तरफ आपके लगने लगता है कि जैसे संगीत बह रहा है। इसको कहते हैं गंधर्व लोक की यात्रा। ध्यान में बैठे बैठे व्यक्ति कभी गंधर्व लोक में चला जाता है, गंधर्व गान चल रहा है, हजारों साज बज रहे हैं, तरह तरह के संगीत, और इतना धीमा और इतना प्यारा संगीत कि आप उसमें गुम हो गए हैं, उसमें खो गए हैं। और उसी आनंद में आप का मन नहीं करता कि आप आंखें खोल लें, शांत हुए आप बैठे हैं। और फिर साज भी हट गए, लेकिन साज से जो आनंद आता है,
कोई मीठा खाने के बाद जो उसका स्वाद महसूस होता है वही तो आपको आनंदित कर रहा होता है। तो वहाँ मीठा नहीं होगा लेकिन स्वाद रहेगा, संगीत नहीं होगा लेकिन संगीत की अनुभूति होगी। वहाँ पर आपके पंख नहीं है लेकिन लगेगा जैसे मैं उड़ रहा हूँ। वो स्थिति आ गई, आप अपने आनंद में बैठे हुए और उसी आनंद में बैठे बैठे आपकी तृप्ति नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि ये और मैं इसमें चलता चला जाऊं। ये ध्यान में आपको घटता है। तो सद्गुरु आपको, प्रत्येक गुरु का ये कार्य होता है। उस समय वो क्या कहते हैं, संदेश देते हैं अपने ध्यानी शिष्य को कि बेटा इस ध्यान से तुमने दो चीजें पाई, एक तो आनंद और एक शांति। अब इस को संभालना, इसे अपने अंदर स्थिर करना, इसे अपने रोम रोम में भर लेना, इसे दिल में बसा लो और ये तुम्हारे मन मस्तिष्क में ठहर जाए। अब तुम जिधर भी चलो तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर से प्रकट होती हुई महसूस होनी चाहिए, व्यवहार में दिखाई दे। जहां रहो आनंद में रहो, तुम्हें ऐसे रहना है। सदगुरु ने संदेश दिया शिष्य को कि अपने आनंद को और शांति को लेते हुए तुम लबालब भर गए हो, इसे सुरक्षित रखना। और आखिर में क्या कहते हैं, अब दोनों हाथ बढ़ाओ ऐसे, और तुमने कहा गॉड ब्लेस मी, मुझे आशीर्वाद दो, लेकिन अब सबके लिए आशीर्वाद आपने मांगना है कि जो आनंद मुझे मिला, जो शांति मैंने पाई, जो तृप्ति मुझे हुई, जो कृपा मैंने आपकी पाई, ये सबको मिले भगवान। मेरे घर परिवार को, मेरे समाज को, दुनिया के कोने कोने में बसे हुए इंसानों को परमात्मा तेरा प्यार मिले, सब आनंदित रहें, खुश रहें, पीड़ाएं खत्म हो जाएं सबकी, और सब तेरे इस खजाने को पाने के अधिकारी बन जाए। मैं सबकी मंगल कामना करता हूँ। ये सर्व मंगल कामना आखिर में करनी होती है। और ज्यादा आनंद में आ जाए तब क्या कहता है व्यक्ति, अंदर किरण उतर रही, परमात्मा की प्रकाश भर रहा है अपने अंदर, और व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कोई शावर ऊपर से रोशनी का बरस रहा है। सिर से लेके पांव तक आप उस, जैसे फ्लड लाइट आपके ऊपर डाल दी गई हो या फोकस लाइट जैसे डालते हैं, ऐसे आप महसूस करोगे। अब आप बैठे हुए हो तो अब आप क्या कर रहे हैं, मांगने लग गए भगवान से। ये आनंद, ये शांति, ये शक्ति, ये कृपा उन्हें मिले जिनके जीवन की मुस्कुराहट गायब हो गई, जिनके घर में संतान नहीं, वो उदास बैठे हैं। भगवान उनके घर में, उनके आंगन में खेलता हुआ उनका पुत्र पुत्री उनके वंश बेल को आगे बढ़ाए। जिनके पास नौकरी नहीं है, एक अच्छा जॉब उन्हें मिले। जो किसी तरह पीछे रह गए वो फिर से आगे आए। जिनके पास बहुत गरीबी है, भगवान उन्हें धन माल देना और इस लायक बनाना, वो कमाना सीख जाए और तेरी राह में लगाना सीख जाए। अब वो सब पर करुणा बरसा रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि भगवान और देवता दोनों का कार्य यही है कि जो कुछ उनके पास में है वो लगातार उसको बांट रहे हैं, और उनसे किरणें बाहर प्रकट हो रही हैं। एक जैसे रेडिएशन होती है, विकिरण जैसे होता है, ऐसे उनके अंदर से शांति और प्रेम का विकिरण हो रहा है, बाहर फैल रहा है चारों तरफ। जैसे सूरज के अंदर से प्रकाश फैल रहा है, ऐसे उनकी करुणा चारों तरफ फैल रही है, और ये आनंद बनने लगता है। ऐसे लोगों का जीवन बहुत अद्भुत होता है। मुझे ध्यान है स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका के प्रवास में थे, तो उन्होंने उस समय एक झरना था जिसका नाम वहाँ शास्ता नाम दिया गया। उस जगह पर जाकर के वो अपने किसी एक भक्त के कारण
वहाँ थोड़े दिन के लिए एकांत में, क्योंकि प्रकृति का जो सुंदर स्थान होता है ना, ऐसी जगह पर महान पुरुष बैठते हैं और ये कोशिश करते हैं कि यहाँ प्रकृति भी अपने परमात्मा का गुणगान कर रही है। ऐसी जगह बैठकर मैं आंखें भी खोलूं तो मुझे प्रभु के ही महिमा के दर्शन हों, आंखें बंद करूं तो अंदर उसकी महिमा अनुभव में आए, जिसको कहते हैं ना विभूति दर्शन करना। भगवान की विभूति बाहर फैली हुई और भगवान की विभूति अंदर भी महसूस कर रहे हैं। तो वो ऐसे वहाँ पर रह रहे थे एक स्थान में, और उनसे मिलने के लिए तरह तरह के बड़े बड़े लोग आए। तो उस समय एक अभिनेत्री थी हॉलीवुड की, एनी नाम था उसका, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं है। तो वो उस समय मिलने के लिए आई और उसने आकर के कहा कि मैं बहुत अशांत हूँ और चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में शांति आए, आप कोई विधि बताइए। उसको लग रहा था शायद ये कोई मंत्र बता देंगे, कोई तरीका बता देंगे जिससे मुझे शांति मिल जाए। उन्होंने कहा कि देखो, पहले वो कारण बताओ जिसके कारण तुम्हारे अंदर ये अशांति पैदा हो रही है। बोले महाराज, न नींद आती, न चैन, और मैं हर जगह बेचैन हूँ। पूछा क्या हुआ? बोले बीमारी में मेरा इकलौता बेटा था, उसकी डेथ हो गई, और जिस दिन से वो गया उस दिन से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, हर समय रोना आता है। महीनों बीत गए लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे आंगन में वो खेलता हुआ नजर आ रहा है, मेरे पास आकर खड़ा होता हुआ जैसे बोल रहा है। कभी आसमानों में मैं उसको देखती हूँ कि मुझे बुला रहा है, माँ तुम कहाँ हो, तो मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। और फिर उसने कहा मुझे शांति भी नहीं चाहिए, आप एक काम कर सकते हो ना, आपकी तो मैंने इतनी महिमा सुनी, मेरे बेटे को भी तो आप वापस ला सकते हो ना, जिंदा कर सकते हो। उन्होंने कहा लेकिन तुम्हारे बेटे की तो शक्ल बदल गई है, उसका चेहरा बदल गया है, वो तुम्हारे पास आना चाहता है, तुम उसको रखोगे? महाराज उसकी शक्ल क्यों बदल गई? बोले ऊपर वाले की व्यवस्था ऐसी है ना, उसका चेहरा भी बदल गया है, आकार प्रकार बदल गया, तो रखना चाहेगी उसको अपने पास। उसने कहा जैसा भी है मेरा बच्चा है ना, मैं रखूंगी, आप मुझे दे दो उसे। बोले अच्छा, तुम 2 दिन बाद आओ। 2 दिन बाद उनके पास पता लगा कि एक कोई अनाथ बच्चा कहीं कोई डाल गया था उसको, और वो काला बच्चा था, मतलब वहाँ जो काले लोग थे उनका बच्चा। वहाँ काला गोरा का बड़ा भेद है, काले लोगों से बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं लोग आपस में। अब इस चीज़ का, क्योंकि काला कहना ही वहाँ पर अपने आप में एक, कहना चाहिए दंडनीय अपराध हो गया कि ब्लैक नहीं कह सकते आप। हम लोगों को भी वो लोग जो है इंडियन लोग हैं उनको ब्राउनी ब्राउनी करके बोलते हैं, क्योंकि वो खुद वाइट हैं, तो भेदभाव नस्ल भेद तो बहुत ज़्यादा सब जगह है। तो उस अनाथ बच्चे को अपने पास उन्होंने बैठा लिया, और जैसे 2 दिन बाद वो महिला आई तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद कर और प्यारे प्रभु को याद कर कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास आ रहा है, लेकिन अब वो छोटा भी है और उसकी शक्ल बदल गई, रंग भी बदल गया। तो उस बच्चे के लिए प्रार्थना करके वो बच्चा जिस भी रूप में तुम मुझे देना चाहता है भगवान, मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। और स्वामी रामतीर्थ ने वो बच्चा सामने रख दिया और कहा कि ये है बच्चा, तुम स्वीकार करोगे? उसकी आंख में आंसू थे। उसने कहा मेरा बेटा इस रूप में है? बोले हाँ इस रूप में है। बोले इसको दिल से लगाओ और लेके जाओ। बहुत देर तक तो वो सोचती रही, लेकिन उसके बाद ममता उपजी और लेके चल पड़ी, और 1 हफ्ते बाद वापस आई
और उसने आकर के कहा कि मैं बहुत आभारी हूँ, आपने मेरे पत्थर जैसे दिल को कोमल बनाया और ये कहा कि दुनिया में न जाने कितनी घटनाओं में कितनों के बच्चे चले जाते हैं, लेकिन कितने लोग वे भी हैं जिनके बच्चे रह जाते हैं दुनिया में और उनके माँ बाप चले जाते हैं। हमारे अंदर करुणा हो तो हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, और अगर हम उनको अपना मान करके उनको सहारा देने लग जाएं, कितना बड़ा काम हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस किसी के भी हृदय में ये प्रेम परमात्मा का उतरा, वो जहाँ रहता है खुद आनंद में है, दूसरों को आनंद से युक्त कर रहा है, खुद करुणा में है, दूसरे के दुख दूर कर रहा है, समस्याएं उसके पास आ भी जाएं अपनी भी दूर करता है, दूसरे की भी समस्या दूर करता है। ये शक्ति भगवान की कृपा से आती है, लेकिन चित्त जिनका भगवान में जुड़ गया उन पर ये कृपा होती है। इसलिए मैं ये कहूँगा, अपने चित्त को प्रभु से जोड़ें, अपने प्राणों में परमात्मा को बसाएं, भगवान में अपने प्राण को बसा करके उसका नाम जपने वाले बन जाएंगे और कुछ न कुछ ऐसे भाव भावना में कार्य करने वाले बने कि जिससे अपना भला तो हो ही, दुनिया का भी भला हो। ये भावनाएं भगवान से जोड़ती हैं और भगवान कहते हैं कि इसकी चर्चा करो, प्रभु का गुणगान करो, उसमें रमण करो। ऐसे जो प्रेम पूर्वक भजन करने वाला है वो मेरी ओर आता है, फिर मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ। अब वो बुद्धि योग क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते, तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ओरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं, तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं, चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है, लेकिन लघु चांद्रायण जो है इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंचतन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।